गुड इवनिंग दोस्तों, आप देख रहे हो 3.0 टीवी। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनीता चैटर्जी। आज जन्माष्टमी के पावन त्योहार के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहे 3.0 टीवी। फेड रेट मूव के डर के बीच क्रिप्टो करेंसीज में दिखी गिरावट, बिटकॉइन फिसला। टेथर के पास मिले $28.9 बिलियन के यूएस ट्रेजरी बिल। कार्डानो का वेसल हार्ड फोर्क हुआ पोस्टपोन। साउथ अफ्रीका के सेंट्रल बैंक्स ने बैंक्स को दी क्रिप्टो क्लाइंट्स को सर्विस देने की अनुमति। बेयर मार्केट के बीच ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंज स्विफ्टेक्स ने की 21% कर्मचारियों की कटौती। क्रिप्टो लेंडर होडलनट ने की पुलिस जांच की घोषणा, कर रहा है 80% कर्मचारियों की कटौती। रॉबिनहुड ने क्रिप्टो एक्सचेंज ज़िग्लो को खरीदने की पेशकश को किया 60% तक कम। डिजिटल इंडिया एक्ट द्वारा की जाएगी ओटीटी, सोशल मीडिया और मेटावर्स की निगरानी। डेटा के टाइट लेबर मार्केट कंडीशंस को देखने के बाद अगले महीने फेडरल रिजर्व की रेट हाइक की उम्मीद कम होने के कारण फ्राइडे को अर्ली यूएस ट्रेड्स में क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट देखी गई, जबकि बिटकॉइन तीनों में अपना सबसे नीचे स्तर पर देखा गया है। यूएस स्टॉक्स ने अर्ली ट्रेड्स में सभी की इंडेक्सेस में गिरावट के साथ ट्रेड किया। वहीं टेक हैवी नास्डैक 1.3% से ज्यादा नीचे आते हुए देखा गया, जबकि ब्रॉडर मार्केट S&P 500 इंडेक्स नियरली 1% गिरा। थर्सडे के डेटा से पता चलता है कि यूएस जॉब मार्केट मजबूत हुआ है, जिसके बाद इन्वेस्टर्स सावधान हैं, जो फेड को लगातार तीसरी बार 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी के लिए एनकरेज कर सकता है, ताकि रनवे इन्फ्लेशन पर काबू पाया जा सके। रीसेंट मंथ्स में वर्चुअल करेंसी प्राइसेस में यूएस स्टॉक्स के साथ तालमेल बिठाया गया है, जो कि 2010 के बाद से डिजिटल एसेट्स और S&P 500 और नास्डैक जैसे की इक्विटीज इंडाइसेस के बीच सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के 2 वोटिंग मेंबर्स ने थर्सडे को इंडिकेट किया कि यूएस सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना जारी रख सकता है, जब तक कि इन्फ्लेशन अपने 2% टारगेट पर वापस नहीं आ जाती। इन सब के बीच बिटकॉइन ने 9.1% की भारी गिरावट के साथ $21,281 हो गया, जो जुलाई के अंत के बाद सबसे निचला स्तर है, जबकि इथीरियम को उसी समय के दौरान 9% से ज़्यादा की गिरावट के साथ $1,690 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं छोटे टोकन्स में भी तेज़ गिरावट देखी गई। एवलांच, कार्डानो और सोलाना में इंट्राडे ट्रेडिंग में 10% से ज़्यादा की गिरावट आई है। स्टेबल कॉइन इशूअर टेथर ने फ्राइडे को पब्लिक अकाउंटिंग फर्म BDO द्वारा कंप्लीट किए गए अपने लेटेस्ट क्वार्टरली एश्योरेंस ओपिनियन के रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि इसके पास यूएस ट्रेजरी बिल्स में $28.9 बिलियन, मनी मार्केट फंड्स में $6.8 बिलियन, $5.4 बिलियन की कैश और बैंक डिपॉजिट्स, लगभग $3 बिलियन के रिवर्स रीपर्चेज अग्रीमेंट्स और $397 मिलियन के नॉन यूएस ट्रेजरी बिल्स है। ये पिछले क्वार्टर में टेथर के कमर्शियल पेपर होल्डिंग्स में $20 बिलियन से $8.5 बिलियन तक 58% से ज़्यादा की कमी दर्शाता है। ये रिपोर्ट स्टेबल कॉइन इशूअर के कहने के हफ्तों के बाद आई है कि उनके पास कोई चाइनीज कमर्शियल पेपर नहीं है। कार्डानो वेसल हार्ड फोर्क को एक और डीले का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक प्रोमिनेंट कार्डानो डेवलपर एडम डीन ने खुलासा किया है कि कोड्स में नए बग्स पाए जाने के बाद ब्लॉकचेन का टेस्टनेट कैटास्ट्रोफिकली ब्रोकन है। डीन ने एक ट्वीट में कहा है कि मेननेट अपग्रेड के लिए डेडलाइन को पूरा करने की हड़बड़ी ने अब अपग्रेडेड टेस्टमेंट इनकेपेबल और सिंकिंग के साथ इनकम्पैटिबल बना दिया है। वेसल अपग्रेड कार्डानो की सबसे बड़ी इवेंट है, जिसका एम हर एक ब्लॉक के आकार को बढ़ाना है।
जिससे ब्लॉकचेन में जोड़े गए हर एक ब्लॉक पर डेटा को बचाने के लिए ज़्यादा स्पेस की इजाज़त मिलती है। ये बस स्केलेबिलिटी में सुधार होता है। साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक यानी देश के सेंट्रल बैंक ने अपने लेंडर्स को क्रिप्टो लिंक्ड फंड से निपटने के लिए अनुमति दी है, जिसमें सर्विसिंग कस्टमर्स को क्रिप्टो करेंसीज खरीदने के लिए फिएट करेंसीज को कन्वर्ट करने की मांग करना शामिल है। सेंट्रल बैंक के रिवाइज्ड गाइडलाइंस क्रिप्टो एक्सचेंजेस से जुड़े अकाउंट्स को बंद करने के लिए कुछ लोकल बैंक्स के रिस्पॉन्स के जवाब में थे। जून की शुरुआत में साउथ अफ्रीका में कुछ लेंडर्स ने कस्टमर्स को ओवरसीज एक्सचेंज से क्रिप्टो खरीदने के लिए अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज स्विफ्टेक्स को लागत में कटौती करने के लिए 74 लोगों की छंटनी करनी पड़ी है, जो कि इसके स्टाफ के 21% के बराबर है, क्योंकि ये करंट बेयर मार्केट को नेविगेट करता है। स्विफ्टेक्स क्रिप्टो फर्म्स की एक लंबी लिस्ट में शामिल हो गया है, जिन्होंने क्रिप्टो में इस साल की सिग्निफिकेंट डिक्लाइन के रिजल्ट में बढ़ती मुश्किलों का अनुभव किया है। यूएस एक्सचेंज कॉइनबेस और जेमिनी दोनों ने हाल के महीनों में अपने हेडकाउंट में 18% और 20% की कमी की है। ये अनाउंसमेंट सिंगापुर बेस्ड एक्सचेंज crypto.com में एक मेजर एम्प्लॉई ले ऑफ की जानकारी के बाद आई है, जिसने जून में 260 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था, जो कि उसके वर्कफोर्स के संख्या के 5% थे। इस हफ्ते ऑनलाइन कई अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ने सुझाव दिया कि ये फिगर 1000 तक हो सकता है। सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो लेंडर होडलनेट ने अपनी जुडिशियल मैनेजमेंट फाइलिंग पर कम्युनिटी को अपडेट किया और साथ ही 2 ट्रबलिंग अपडेट्स की घोषणा की है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म ने कंपनी के एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए अपने वर्कफोर्स का 80% या अप्रॉक्सिमेटली 40 लोगों की छंटनी की घोषणा की है। आज की घोषणा के अनुसार बचे हुए एम्प्लॉइज करंट ऑपरेशंस के लिए नेसेसरी थे। दूसरा और शायद ज्यादा कंसर्निंग, होडलनेट को सिंगापुर अटॉर्नी जनरल और सिंगापुर पुलिस फोर्स से लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी लेंडर ने कहा है कि ये एक्शंस हमारे यूजर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में ली गई है। इसके अलावा 8 अगस्त को होडलनेट ने ट्वीट किया था कि ये प्लेटफॉर्म पर विथड्रॉल्स, डिपॉजिट्स और टोकन स्वैप्स को फ्रीज कर देगा। रॉबिनहुड ने लंदन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिग्लू को एक्वायर करने के लिए अपनी बिड कम कर दी है। एक सोर्स के मुताबिक हाल ही में एक्विजिशन की प्राइस $170 मिलियन से घटाकर $72.5 मिलियन कर दी गई है, जो ओरिजिनल प्राइस से 60% कम है। ये एक्विजिशन इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी डिजिटल एसेट प्रेजेंस को एक्सपैंड करने के लिए रॉबिनहुड की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। इनिशियल एग्रीमेंट पर अप्रैल 2022 में साइन किए गए थे, जब रॉबिनहुड ने लंदन बेस्ड कंपनी को एक्वायर करने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किए थे। ऐसे में रॉबिनहुड स्पोक्सपर्सन ने उस समय के अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा था, जिग्लू के साथ यूके बेस्ड कस्टमर्स 11 क्रिप्टो करेंसीज बाय और सेल कर सकते हैं, अपने बूस्ट प्रोडक्ट के माध्यम से यील्ड अर्न कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पे कर सकते हैं और बिना किसी फीस के अब्रॉड में भी पैसा खर्च कर सकते हैं। जिग्लू के लेटेस्ट अमेंडेड रॉबिनहुड एक्विजिशन ने जिग्लू के शेयर्स को 28.29 पाउंड पर आंका, जो अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए 41% लॉस के बराबर है। तो ये थी आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल 3.0 टीवी। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनीता चैटर्जी। आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।